मैं सर निकल रहा हूँ बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे से और जा रहा हूँ महाबलेश्वर कराड़ से होते हुए। रास्ते में कराड़ में एक फंक्शन है, वो अटेंड करने के बाद सीधा महाबलेश्वर। सूर्य देव के सुबह सुबह दर्शन हुए, प्रणाम किया, ओम श्री भास्कराय नमः बोला और गाड़ी का एक्सीलेटर दबा के अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल दिए। अभी ये हम आ गए साहब पूना बेंगलोर हाईवे के ऊपर। ये कातरज का सेक्शन है, आपके सामने हम निकल रहे हैं। ये एक टनल है जो 1.5 किलोमीटर लंबी है और ये हम पहुंच गए कराड़। ये कराड़ का ओवरब्रिज है जो सीधा कोल्हापुर निकल जाता है और हमारा स्टे था कराड़ के अंदर ये होटल संगम में। होटल तो काफी पुराना है लेकिन कराड़ का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा खाना यहीं पे मिलता है। अभी तो सब रेनोवेशन कर दिया साहब इन्होंने, बहुत बढ़िया बना दिया। ये पीछे इनका हेल्थ क्लब है जहाँ पे स्विमिंग पूल, जिम और स्टीम, सुजुकी, सोना जो भी एक हेल्थ क्लब में होता है। ये हमारा रूम है साहब होटल संगम का, जहाँ पे हम रुके थे। रेंट है इसका लगभग 3,000 रुपया रोज का। हमारे साथ क्या फैमिली थी, मैं, वाइफ और 2 बच्चे भी थे, तो हमारे को ये ठीक है। और कराड़ से निकल के हम चल पड़े साहब महाबलेश्वर की तरफ। ये महाबलेश्वर हमने जो रास्ता चूज किया है साहब, वो सतारा सिटी से होके जो महाबलेश्वर को रास्ता जाता है, हमने वो रास्ता चूज किया है। ये आप समझिए कराड़ से सतारा कुछ 60 किलोमीटर है और सतारा से महाबलेश्वर 56 किलोमीटर। ये प्लेन रास्ता क्रॉस करने के बाद ये हमारे को जो कराड़ जाने के लिए घाट का सेक्शन है, हम उसके ऊपर आ गए। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ऐसा मौसम में ठंडक बढ़ रही है और साथ में बढ़ रही है हमारे दिलों की धड़कन, कराड़ जाने का एक उत्सुकता। ये हमारे होटल की बाउंड्री है और हमने होटल में एंटर कर लिया। हमारे होटल का ये जो पोर्च एरिया, पार्किंग एरिया है, इसका नाम है रेन एंड बो। होटल थोड़ा प्राचीन है। जिन लोगों को बहुत हाई फाई क्वालिटी चाहिए, 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए, ये शायद उनके लिए नहीं है। जिनको मीडियम रेंज चलती है उनके लिए ये ठीक है। ऑफ सीजन में इसका रेंट है सब लगभग 2,000 से 3,000 के बीच में। ये बच्चों का एक छोटा सा उन्होंने प्लेइंग एरिया बना के रखा हो। ये रात का व्यू है उनके गार्डन का। और सुबह नाश्ता हमने किया साहब ये कैफे पीटर में। बढ़िया जगह है साहब, प्योर वेज है, जैन फूड भी यहाँ पे मिलता है। मतलब खाना इसका मेरे को तो बहुत अच्छा लगा साहब। आपको जो चीज़ चाहिए, डोसे से लेके डोनेट तक, हर चीज़ कैफे पीटर में मिलती है। हमने बच्चों ने ऑर्डर दिया था ये डोनेट का और डोनेट मैंने भी टेस्ट किया। थोड़ा तो मेरे को तो थोड़ा ठीक ही लगा साहब। मैंने तो एज ए स्वीट डिश खाया। और ये था साहब तंदूरी कॉर्न रोल, थोड़ा स्पाइसी था। ये कुछ मोमोज अभी हमने ट्राई किए, बढ़िया चीज़ थी साहब। और आगे मैं आपको ले के चल रहा हूँ साहब कराड़ की खाऊ गली। ये रात को मैं यहाँ पे आया था। जब आप कराड़ लेक की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आती है 20-25 दुकानें हैं और इसके साथ में बच्चों का प्लेइंग एरिया भी बना के रखा हो। ये सिर्फ इधर कभी आए तो इधर के कॉर्न पकौड़े और इधर का वो जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, वो गजब का है साहब, बहुत बढ़िया। और ये बच्चों का प्लेइंग एरिया है, अम्यूजमेंट पार्क है, छोटा सा पेड है। किसी राइड का 20 रुपये और किसी का 50 रुपये। अगर इतने छोटे 10-12 साल तक के बच्चे साथ में हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पास का एक ये ठिकाना है। ये हम अगले दिन सुबह आए साहब लेक के ऊपर। ये लेक पड़ती है साहब महाबलेश्वर का एक एरिया है तपोला। तपोला में ये लेक है साहब। ये लेक आप देख लीजिए, लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर में ये लेक बनी हुई है और इसकी जो डेप्थ है वो लगभग कहीं पे 10 मीटर और कहीं पे 30 मीटर तक है। और ये लेक बनी थी साहब 1860 में। उस वक्त के जो सतारा के महाराजा थे उन्होंने बनाया था ये गांव वालों को पीने का पानी की व्यवस्था करने के लिए। आज अगर उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग साहब 170 साल हो गए इस लेक को। और ये लेक साहब लोकल जो बोट चलाते हैं या जो छोटे छोटे होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया एक आमदनी का जरिया भी है।
और इस लेक के एक किनारे पे ये बहुत प्राचीन मंदिर है। बोलते हैं अगर आप इधर आए हैं तो यहाँ पे दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। ये आप ऐसे लगता है कि जैसे जंगलों के अंदर ये मंदिर बन रहा है। बहुत मान्यता है सब इस मंदिर की। हम भी दर्शन करने के बाद वापस अपने बोट के ऊपर आए। 4 सवारी हम लोग थे तो हमारे को इसने 1100 रुपया चार्ज किया। ये 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इस टाइप का इनका राइड का रेट चलता है और रेट इनके फिक्स है साहब, कोई बार्गेनिंग नहीं है। अभी ये लेक से फ्री होने के बाद अगले दिन हम चल पड़े साहब पंचगनी। ये पंचगनी में ये एक जगह है टेबल टॉप। बोला तो ऐसा जाता है कि एशिया में किसी पहाड़ी के ऊपर इतना बड़ा प्लेन लैंड सिर्फ 2 ही है, जिसमें से ये पटनी टॉप एक है। ये लगभग 28 एकड़ में नेचुरली बना हुआ ये एक टेबल टॉप है। और अगर इसको आप स्क्वायर मीटर में निकालें तो लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर के आसपास का ये एरिया है साहब। इतनी बड़ी जगह है कि आप 500 गाड़ी भी पार्क करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह और बच्चों के छोटे छोटे गेम्स की इधर व्यवस्था है। चाय पानी पकौड़ा वगैरह भी इधर कैंटीन है, वहाँ मिल जाता है। बढ़िया जगह है साहब। और दिन का टाइम था सुबह 10:30-11 बजे का, लेकिन हवा में हल्की सी ठंडक थी। और इसके किनारे में जब आप टेबल टॉप पे आप जाते हैं ना तो आपको सब पूरा महाबलेश्वर वैली का इतना बढ़िया दृश्य मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि ये पंचगनी का सबसे ऊंचे पॉइंट के ऊपर बनी हुई ये टेबल टॉप है साहब। ये जो पूरा महाबलेश्वर और पंचगनी का एरिया है ना साहब, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। ब्रिटिशर्स ने इसको डेवलप किया था। जो इस तरफ ब्रिटिशर्स रहते थे वो गर्मी से परेशान होके ये एरिया इन्होंने ढूंढा और यहाँ पे ये पूरा डेवलप किया गया। और अभी भी आज भी पुराने जमाने के ब्रिटिशर्स के यहाँ पे काफी बंगले हैं। और ये पंचगनी जो नाम है ना साहब, इसके आसपास 5 गांव थे। तो 5 गांव को मिलाने के बाद इसका नाम पंचगनी पड़ा। और ये टेबल टॉप से वैली का व्यू देखिए। टेबल टॉप के चारों तरफ एकदम थिक फॉरेस्ट है साहब, लेकिन टेबल टॉप के ऊपर एक घास का तिनका भी नहीं है। और यहाँ से आपको नीचे पूरा पंचगनी सिटी दिखेगा और नीचे बहती हुई रिवर दिखेगी। कुछ ये रिवर यहीं से स्टार्ट होती है साहब। और पंचगनी का टूर खत्म करने के बाद हम चल पड़े अपने घर की तरफ। ये अभी हम निकल रहे हैं साहब, वापस आ गए बॉम्बे पूना एक्सप्रेस वे से, और एक्सप्रेस वे से फिर घूमने के बाद अपने घर के ऊपर। धन्यवाद।